आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक के बारे में जिसने लाखों लोगों को अपनी लिमिट्स तोड़ने और अपने अंदर छुपी असली ताकत को पहचानने के लिए इंस्पायर किया है। एक ऐसी कहानी जो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बना देगी कि कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांट हर्ट मी के बारे में, जिसे लिखा है फॉर्मर नेवी सील और अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट डेविड गॉगिंस ने। इस बुक को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेन और मेंटल टफनेस का रियल ब्लूप्रिंट है। अगर आप इस पूरी समरी को ध्यान से सुनेंगे और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपनी लिमिट्स को रीडिफाइन कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई समरी है, ये बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं माइंडसेट पेडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपनी जिंदगी की शुरुआत का एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर कोई भी हिल सकता है। उनका बचपन अब्यूज, फियर और गरीबी से भरा हुआ था। उनके फादर बहुत वायलेंट थे और घर का माहौल इतना टॉक्सिक था कि हर दिन डर के साथ गुजरता था। स्कूल लाइफ भी आसान नहीं थी। गॉगिंस लर्निंग डिसेबिलिटीज से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वे पढ़ाई में कमजोर थे और टीचर्स भी उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक फेलियर मान लिया था। लेकिन इस चैप्टर की सबसे पावरफुल बात यह है कि गॉगिंस ये समझाते हैं कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह आपकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं होती। वे कहते हैं कि अगर आप अपने पास्ट को एक्सक्यूज बनाते रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसी दर्द को फ्यूल बना लें तो वही पेन आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। ये चैप्टर हमें एक सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग लेसन देता है। आपकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां आपने शुरुआत की थी। असली कहानी तब शुरू होती है जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको बदलना है। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपने आप के सामने ब्रूटली ऑनेस्ट होने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरियों और एक्सक्यूजेस को इग्नोर करेंगे तो आप कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे अपने लाइफ के पेनफुल ट्रूथ्स शेयर करते हैं, अपने फेलियर्स, फियर्स और सेल्फ डाउट के बारे में। चाइल्डहुड अब्यूज और एकेडमिक स्ट्रगल्स ने उन्हें इनिशियली कमजोर बनाया, लेकिन उन्होंने यह रियलाइज किया कि हर पेनफुल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप है रियल ग्रोथ की तरफ। गॉगिंस बताते हैं कि ट्रूथ अक्सर अनकंफर्टेबल और पेनफुल होती है, इसलिए लोग उसे फेस करने से भागते हैं। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपके अंदर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस बिल्ड करता है। जब आप अपने एक्सक्यूजेस को कन्फ्रंट करते हैं तो आप खुद को पुश करना सीखते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि सेल्फ अवेयरनेस और ऑनेस्टी ही पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की फाउंडेशन है। कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे कितना भी टफ लगे। पेन को इग्नोर करने की बजाय एम्ब्रेस करना ही सक्सेस का पहला सीक्रेट है। चैप्टर 3, द इम्पॉसिबल टास्क। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लिमिट्स को लगातार चैलेंज किया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। गॉगिंस का चाइल्डहुड बहुत ही टफ था। अब्यूज, पॉवर्टी और सेल्फ डाउट ने उनके अंदर एक कांस्टेंट फियर और इनसिक्योरिटी पैदा की। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वह विक्टिम नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी रियलिटी को कंट्रोल करेंगे। वे बताते हैं कि इम्पॉसिबल टास्क का मतलब सिर्फ फिजिकली मुश्किल काम नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स को भी तोड़ना होता है। जब उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन की, तब उन्होंने महसूस किया कि माइंड ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। शरीर चाहे कितना भी वीक लगे, माइंड अगर स्ट्रांग है तो हर चैलेंज कन्वर्ट किया जा सकता है। गॉगिंस एम्फसाइज करते हैं कि कंफर्ट जोन को छोड़ना और खुद को इंटेंशनली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना ही ग्रोथ का रास्ता है। उन्होंने एक्सट्रीम फिजिकल टास्क्स जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, अल्ट्रा एंड्योरेंस इवेंट्स और ग्रूलिंग वर्कआउट्स को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया, ताकि रेजिलियंस और मेंटल टफनेस बिल्ड हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि इम्पॉसिबल सिर्फ माइंडसेट में एग्जिस्ट करता है। जब आप अपने फियर्स और एक्सक्यूजेस को कन्फ्रंट करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आप अपने सोच से कहीं ज्यादा केपेबल हैं। लिमिटेशंस सिर्फ इल्यूजन्स हैं और इन्हें तोड़ना ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि
टेकिंग सोल्स माइंडसेट क्या होता है। इसका मतलब है मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में भी दूसरों को आउट परफॉर्म करके उनकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को अपने फेवर में लेना। गॉगिंस ने नेवी सील ट्रेनिंग और एक्सट्रीम एंड्योरेंस इवेंट्स में सीखा कि फिजिकल टफनेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वे कहते हैं कि जब आप टफेस्ट चैलेंजेस में भी काम और रिलेंटलेस रहते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और ऑ महसूस करते हैं। यही है टेकिंग सोल्स, ओपोनेंट्स या चैलेंजेस के सामने अपना मेंटल डोमिनेंस दिखाना। गॉगिंस खुद ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स, फियर और सेल्फ डाउट को कन्फ्रंट किया और ये माइंडसेट डेवलप किया। इस चैप्टर का लेसन क्लियर है, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि अपनी मेंटल प्रेजेंस और एटीट्यूड से आप हर ऑब्स्टेकल को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपको फिजिकली और मेंटली अनबीटेबल बनाता है। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि आर्मर्ड माइंड डेवलप करना क्यों जरूरी है। गॉगिंस का कहना है कि फिजिकल टफनेस अलोन काम नहीं करती, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लाइफ में एक्सट्रीम चैलेंजेस और पेन अनअवॉइडेबल हैं, लेकिन अगर आपका माइंड मजबूत है तो आप किसी भी सिचुएशन में सरवाइव और थ्राइव कर सकते हैं। आर्मर्ड माइंड का मतलब है अपने अंदर एक मेंटल शील्ड बनाना जो नेगेटिविटी, फियर और सेल्फ डाउट को ब्लॉक कर दे। गॉगिंस ने खुद अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा, बलिंग और पर्सनल स्ट्रगल्स से ये माइंडसेट डेवलप किया। उन्होंने बताया कि खुद को मेंटली प्रिपेयर करना डेली प्रैक्टिस है, हर मुश्किल, हर डिस्कम्फर्ट का सामना करना और खुद को पुश करना। इस चैप्टर का मेन टेकअवे, जब आपका माइंड आर्मर्ड होता है तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकता। चैलेंजेस सिर्फ टेस्ट बन जाते हैं और आप अपनी लिमिट्स को हर दिन एक्सपैंड कर सकते हैं। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि लाइफ में सक्सेस का मतलब सिर्फ रिकॉग्निशन या ट्रॉफी नहीं होता। उन्होंने बताया कि रियल अचीवमेंट अंदर से आती है, सेल्फ डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और खुद को हर दिन चैलेंज करने से। ट्रॉफी या अवार्ड सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन है जो शॉर्ट लिव्ड सेटिस्फैक्शन देता है। गॉगिंस ने खुद अपने नेवी सील और अल्ट्रा एंड्योरेंस चैलेंजेस में ये सीखा कि स्ट्रगल और पेन में खुद को टेस्ट करना ही ग्रोथ का असली रास्ता है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि डिस्कम्फर्ट और हार्डशिप से भागने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करना और अपने लिमिट्स पुश करना जरूरी है। चैप्टर का मेन इंसाइट, ट्रॉफी के लिए एफर्ट करना सेकेंडरी है। असली रिवॉर्ड आता है जब आप अपनी फियर्स और वीकनेसेस का सामना करते हुए खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। ये माइंडसेट लाइफ में लॉन्ग टर्म रेजिलियंस और सेटिस्फैक्शन देता है। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि हमारे दिमाग की शक्ति सबसे पावरफुल वेपन है। गॉगिंस बताते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ जितनी भी इंप्रेसिव हो, अगर दिमाग वीक है तो एक्सट्रीम चैलेंजेस में फेल करना ऑलमोस्ट सर्टेन है। उन्होंने खुद अपनी लिमिट्स तब तक पुश की जब तक कि उन्होंने मेंटल टफनेस को डेवलप नहीं किया। चैप्टर में मेन आइडिया यह है कि अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ खुद को कंट्रोल करना, पेन और डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना और अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना, ये सब कंबाइंड होकर आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। गॉगिंस एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल आए, अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को डोमिनेट कर सकते हैं तो फिजिकल लिमिटेशंस इररिलेवेंट हो जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल इंसाइट, आपका दिमाग आपका अल्टीमेट वेपन है और इसे ट्रेन करने से आप इम्पॉसिबल टास्क्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस बताते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर टैलेंट नहीं बल्कि हार्ड वर्क और रिलेंटलेस एफर्ट है। गॉगिंस अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने इनिशियल फिजिकल लिमिटेशंस और एवरेज एथलेटिक एबिलिटी के बावजूद एक्सट्रीम चैलेंजेस कंप्लीट किए। उनका पॉइंट यह है कि नेचुरल टैलेंट एक शॉर्टकट नहीं है। परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी और मेंटल टफनेस से आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। चैप्टर में एम्फेसिस है कि सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट्स को तोड़ना जरूरी है। गॉगिंस एक्सप्लेन करते हैं कि जितना भी कंफर्ट जोन में रहेंगे उतनी ग्रोथ नहीं होगी। उन्होंने खुद एक्सट्रीम वर्कआउट्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और नेवी सील ट्रेनिंग के जरिए अपनी लिमिट्स टेस्ट की और अपनी एबिलिटीज का फुल पोटेंशियल अनलॉक किया। मेन इंसाइट, टैलेंट ऑप्शनल है, लेकिन डिसिप्लिन्ड एफर्ट, मेंटल टफनेस और विलिंगनेस टू सफर, ये वो क्वालिटीज हैं जो किसी भी गोल को अचीवेबल बनाती हैं।
चैप्टर 9, अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि एक्सेलेंस पाने के लिए आपको सिर्फ एवरेज में बेस्ट होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच भी अलग और एक्सेप्शनल बनना होगा। गॉगिन्स इसे कहते हैं अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग और एक्सट्रीम एंड्योरेंस चैलेंजेस के दौरान डीपली महसूस किया। चैप्टर में एम्फेसिस है कि कंफर्ट जोन छोड़कर एक्सट्रीम चैलेंजेस को फेस करना ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। गॉगिन्स एक्सप्लेन करते हैं कि माइंडसेट और प्रिपरेशन ही डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं। फिजिकल एबिलिटी सिर्फ सपोर्टिव रोल निभाती है। लगातार खुद को पुश करना, सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल कैलसिंग जैसे खुद को कठिन कंडीशंस में ट्रेन करना आपकी रियल पोटेंशियल को अनलॉक करता है। मेन इंसाइट, ऑर्डिनरी एफर्ट्स से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिलते। अगर आप दुनिया में सबसे अच्छे लोगों के बीच भी स्टैंड आउट करना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन, रिलेंटलेस प्रैक्टिस और डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना जरूरी है। चैप्टर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि फेलियर को अवॉइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि फेलियर ही ग्रोथ और रेजिलियंस की सबसे बड़ी टीचर है। गॉगिन्स अपने पर्सनल लाइफ और मिलिट्री एक्सपीरियंसेस से बताते हैं कि जब हम इंटेंशनली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को डालते हैं और फेलियर का सामना करते हैं, तभी हमारा माइंडसेट और स्ट्रांग बनता है। चैप्टर में एम्फेसिस है कि फेलियर सिर्फ एक नेगेटिव इवेंट नहीं है, बल्कि यह आपको सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस सिखाता है। गॉगिन्स बताते हैं कि हर फेलियर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, चाहे वह फिजिकल चैलेंज हो या पर्सनल स्ट्रगल। जो लोग फियर ऑफ फेलियर से बचते हैं वे अपनी रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। मेन इंसाइट, फेलियर को अवॉइड मत करो, एम्ब्रेस करो। जितना ज्यादा आप फेलियर से सीखते हो उतना ही मेंटली स्ट्रांग और अनस्टॉपेबल बनते हो। रियल एम्पावरमेंट उसी में है जो अपने फेलियर्स को फ्यूल बनाकर आगे बढ़ता है। चैप्टर 11, व्हाट इफ। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स अपने फेमस व्हाट इफ माइंडसेट के बारे में बताते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि अक्सर हम अपनी लिमिट्स खुद सेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम खुद से पूछें, व्हाट इफ मैं इस चुनौती को पूरी ताकत के साथ फेस करूं, तो हमारे अंदर हिडन पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। चैप्टर में एम्फेसिस है कि माइंडसेट ही सब कुछ है। फिजिकल स्ट्रेंथ, टैलेंट या रिसोर्सेज सेकेंडरी है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप फियर और डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करके अपने लिमिट्स को पुश करते हो। गॉगिन्स बताते हैं कि लाइफ में अक्सर सबसे बड़ा बैरियर हमारी खुद की सोच होती है और व्हाट इफ क्वेश्चन उस बैरियर को तोड़ने का टूल है। मेन इंसाइट, खुद से पूछो, व्हाट इफ आई गिव 100% और फिर एक्शन लो। यही एटीट्यूड आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स और मेंटल टफनेस देता है। दोस्तों, ये थी कांट हर्ट मी की पावरफुल और लाइफ चेंजिंग समरी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब आप समझ चुके होंगे कि मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई बुक की समरी के साथ। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।